अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। मंडे को जब मैं आप लोगों के साथ शो करके गई थी तो मूड बड़ा अच्छा था और अगले दिन की प्लानिंग्स भी थी, टीम के साथ बैठे थे, अच्छा कल क्या करना है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़रा डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं। और मंडे को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। और आप तमाम तर देखने वाले लोग जानते ही हैं कि पिछले साल मेरी अम्मी की डेथ हुई थी और मैं उससे बाहर नहीं निकल पाई थी। और इस मंडे को, इस पीर को और इस साल मेरी एक और माँ, मेरे बच्चे की बहुत खूबसूरत दादी, मेरी बहुत प्यारी सास, वो इस दुनिया से रुखसत होंगी। बहुत अरसे से वो बीमार थी और हम लोग डिनाइल में होते हैं ना, हम लोग क्योंकि मोहब्बत करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक हो जाएंगी और हमें लग रहा होता है कि हम अपने वालिदैन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनको प्यार करेंगे तो वो आंखें खोल लेंगे। लेकिन हमेशा टाइम ऐसा नहीं होता। आप जितनी भी मोहब्बत, जितनी भी खुलूस रखें, जिसने जब जाना होता वो चला जाता है। जिन लोगों के पास माँ है, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। उनका ख़याल रखें, उनको वक्त दें और उनकी छोटी छोटी चीज़ों का, और आजकल का तो आपको पता ना, आजकल इतना वायरल चला है डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं, मुझे स्पेशली मेरे हस्बैंड को, उनको और मेरी सास को, मेरी बहुत प्यारी माँ को आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उनकी जो आगे की मंजिलें वो आसान करें। मुझे याद है जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी ना, जब मैंने शो किया था तो मैं बहुत रो रही थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरी अपनी अम्मी, उन्होंने मेरा कभी कोई एक शो मिस नहीं किया था। तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं, जो मेरी सास हैं, वो मुझे कहती, तुम ये क्यों कहती हो कि अब कोई तुम्हारी अम्मी तुम्हारा शो देखने वाली नहीं है। मैं भी तुम्हारा शो रोज़ देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि तुमने आज क्या पहना हुआ है। तो अब ये दोनों ख़वातीन नहीं हैं, तो जो बहुत सारी माएँ मुझे देख रही हैं ना, तब आप लोगों से मेरी दुआ है और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का शो बहुत सारी, आपको पता है हम आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपके बड़ों की सेहत का ख्याल रखते हैं, आपके माँ बाप की सेहत का ख्याल रखते हैं। और आजकल हर बंदा एक वायरल बीमारी की लपेट में आया हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि भाई ये अजीब सी खांसी है, जाने का नाम नहीं, ये अजीब सा बुखार है, ये अजीब सा सर दर्द है, ये चेस्ट इन्फेक्शन बहुत अजीब सी आ गई है। क्योंकि शायद जो अब मौसम भी है ना, वो मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है पूरे। अगर आप मुल्क में देखें ना, तो एक तो वैसे भी भाई दुआ करें पाकिस्तान के लिए, जो बार बार ज़लज़ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। क्योंकि हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि जी ज़लज़ला आने वाला है, हम उसको बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बारिशें की ना कि हम ऑफ कोर्स हम वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बारिशें पूरे मुल्क में हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के ओले पड़े हैं, कहीं पे सर्दी वापस आ रही है। और कराची में अप्रैल में ही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि कल परसों भी जो दर्जा हरारत था वो 41 को पहुँचा हुआ था। तो बिल्कुल समझ से बाहर की बात है। और जो हीट वेव है, इससे भी जो लोग हैं वो हमें ख़बरदार करें कि भाई आपने इसमें ख्याल रखना है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करना है। क्या कुछ करना है इस महीने और इस पूरी गर्मियों में, आपने क्या क्या ख्याल रखना है, कौन कौन सी वायरल बीमारियां आई हैं जिनसे आपने खुद को और अपने प्यारों को महफूज करके चलना है। आज के शो में मैं इस हवाले से बात करूंगी और आपकी प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना अजहर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस। आप तमाम लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और ये बड़ा अजीब सा मौसम है जो कि समझ से बाहर है। और आप चारों से मेरा वैसे ही सवाल है कि हम पिछले कई सालों से जो देख रहे हैं कि जो मौसम में अजीब व गरीब किस्म की जो तग़य्युरात आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो क्या इनसे अजीब व गरीब किस्म की बीमारियाँ भी सामने आ रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि पहले सब तमाम चीज़ें सुनने में नहीं आती थी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई बीमारी या कोई इन्फेक्शन आ रहा है या कोई वायरल जो वायरस आ रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया नाम आपके सामने आता है। कभी पेट का मसला आ रहा है, कभी चेस्ट का इशू आ रहा है, फ्लू और बुखार वगैरह तो कॉमनली चल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हालात मतलब जो मौसम में चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन अभी जैसे बात कर रहे थे कि खाने के ऊपर हम फोकस करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, लेकिन हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका भी आपने, जैसे कि वायरसेस जो हैं
अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, या पुरानी चीज़ रखी हुई है, सब्ज़ी हो या कोई फल हो, रखा हुआ है, गल गया है, उसमें स्मेल आ गई है, लाइट्स भी जा रही हैं, फ्रिज इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि बासी रखा हुआ, जिसके पुराना रखा हुआ खाना, एक दिन पुराना रखी हुई चीज़ या फ्रूट जो है अपना पानी जो छोड़ देता है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। सही। डॉक्टर साहब आप बताएं, अब ये पता नहीं आजकल, पहले हम वायरल शाज़ नादिर सुनते थे, अब ये इतनी वायरल इन्फेक्शन है जी, मुझे वायरल हुआ है, आई एम लिटिल अंडर द वेदर, हम इस तरह की बातें इतनी सुन रहे होते हैं। आई थिंक कराची में एक थोड़ा मसला हमारे एयर पोल्यूशन का भी है। एयर क्वालिटी कराची की बहुत बुरी है। तो टू बिगिन विद हमारी लंग्स आर नॉट ऑप्टिमाइज, मतलब हमारी लंग ऑलरेडी एक चीज़ से फाइट करी है एयर पोल्यूशन से, उसके ऊपर जब हम एक्सपोज होते हैं किसी भी वायरस से, इट्स मोर प्रोन कि हमारी लंग उसको कैच कर लेती है। बहुत से वायरसेस, जैसे अभी ये एक वायरस था HMPV जो कि चाइनीज़ वायरस था, वो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें पढ़ाया जाता था लेकिन इतना कॉमन नहीं था, वो सरफेस कर गया। दैट समथिंग ऑल्सो टू डू विद वायरसेस, एक सर्टन टेम्परेचर, एक सर्टन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। हमारा ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बहुत सी डिजीज़ेज़ जो कि जैसे ने कहा नहीं थी अब वो सरफेस कर गई हैं। तो ये वायरसेस जो हैं वो थे, उसमें थोड़ी सी हमारी इम्यूनिटी भी थी और थोड़ा ये था कि दे वर ऑल्सो नॉट ग्रो नहीं कर पाते थे, प्रोलिफरेट नहीं कर पाते थे। अब इन्वायरमेंट, टेम्परेचर्स, ऐसी चीज़ें, ट्रैवल ऐसी है कि वो एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रैवल कर पाते हैं, इसलिए एक्सपोजर रेट बहुत बढ़ गया हमारा। तो उसमें ये है कि हमारी लंग क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर है, कराची वालों की तो लंग बहुत कमज़ोर है। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ ये भी है, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें था कि जो हमारे यहाँ जो जंगली कबूतर हैं जिनको हम दाना बहुत डालते हैं, था कि इसको आप ज़रा, इसकी भी वजह क्योंकि जितनी जो इसकी ड्रॉपिंग्स हैं उसके बाद फिर वो जो हवा में उड़ती हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे सांस में जा रही है, वो हमारे लंग्स में जाके बैठ रही है और हमें नहीं मालूम इस चीज़ का। तो ये ड्रॉपिंग्स, आपकी फ्यूम्स, ये क्या कहते हैं, हम वो कराते हैं आपका जो इवन अगर आप आई डोंट नो, आप सर्टेन एरियाज में जहाँ पे सूवेज डंप किया जाता है, अगर आप उसके करीब रहें तो आपको सांस में वो सब जलना में, जगह जगह कचरा कुंडी है भाई। तो वो सांस, आपका जो सांस है ना, एयर क्वालिटी है वो इतनी बुरी है कि लंग बेचारी पहले सोचती है कि मैं इससे डील करूँ, उसके ऊपर एक वायरस आ जाता है, वो गिव अप कर देती है, कहती है जो करना है करो मेरे साथ, मैं गई मैं छुट्टी पे हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। आप बताएं कि आपने इन चंद सालों में कितने डिफरेंट किस्म के लोगों के अंदर वायरल इन्फेक्शंस देखे हैं? बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बताया, तफसील से बताया कि किस किस वजह से ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें हैं, बट इसके साथ साथ हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गए हैं। हम उस तरह वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो सलाहियत होनी चाहिए लड़ने की, हमारी इम्यूनिटी होनी चाहिए, वो हमने बहुत लैक कर दी है, कम कर दी है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो कोविड ने भी तो हमें अंदर से हिला के रख दिया है। बिल्कुल, एक कोविड की वजह से, दूसरा एटमॉस्फेयर जो चेंजेस हैं उसकी वजह से, उसके अलावा जो है वो हम जो खुराक खा रहे हैं वो भी उस कैलिबर की नहीं है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। देन बिला ज़रूरत दवाओं का इस्तेमाल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हम डॉक्टर के पास गए, वायरल इन्फेक्शन है बट एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल, जो कि हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन हम देखा गया है कि अगर मुझे खांसी नज़ला हुआ, फार्मेसी भी गया, या 100 दिन पहले मैंने ये दवा ली थी, वही मुझे 15 दिन की और दे दो, तो ये बहुत बड़ा गलत अमल है जो कि हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। सही, क्योंकि होता है कि हाँ फ़ौरन जो एंटीबायोटिक्स भी डाल दो भाई, फिर आप इतने एंटीबायोटिक पे रहोगे ना तो एक दिन एंटीबायोटिक भी आप पे काम करना छोड़ देगी। उनमें आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितनी बल्कि साहब आप बताएं कि आपको कितनी डिफरेंट चीज़ें अब लगने लगी हैं कि हाँ भाई ये ऐसी चीज़ पहले नहीं आती थी। अच्छा, पहले पर जो मेरे पास नज़ले के जो पेशेंट्स आते थे उनको ये साथ में मसला नहीं होता था, आपने क्या डिफरेंस फील किया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ऐसे जैसे लगता है कि जोड़ जो है ना फ्रीज़ हो गए, वो इतनी तकलीफ में होते हैं कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो है ना रोना शुरू कर देते हैं। अब हम बच्चे जोड़ों का दर्द की तो ये देखिए ना कि जोड़ों का दर्द, तो ये इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेम्ड हो गई हमारी सबकी बॉडियाँ। और आप ये देखें कि सॉइलिंग पहले नहीं होता था कि ना सॉइल्ड अप बॉडी होती थी बच्चों की, अब होता है कि जैसे उनके पाँव सूजे हुए, हाथ कोई मतलब कि देखें बहुत कम ऐसे है कि जो कहते होंगे कि जो सुबह उठते तो हमारी आंखें सूजी हुई नहीं होती। अब आपको अक्सर 90% कहते हैं कि आंखों में हमारी सॉइलिंग है। हम सुबह उठते तो जैसे अंगूठियाँ जो है ना हमें टाइट हो रही, तो आपकी बॉडी किसी भी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, और जैसे पता है हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत अच्छी बात की कबूतरों का, वो भी एक रीज़न है। और सब गालिब ने बात की कि ग़िज़ा, हमारी ग़िज़ाएँ वो रही नहीं। आप देखिए कोई भी फ्रूट उठा के देख लें आपको टेस्ट नहीं मिलेगा।
सेल्फ मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब हमारी पूरे ऑर्गन्स ने, मैं ये कि लंग्स नहीं, सब जो ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। वो इतनी इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ चुकी है कि हम जो है ना, और इम्यूनिटी तो हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि देखिए, और एक और मशीनों का इस्तेमाल, हमारे घर में मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। आप खाना किस में गर्म करते हैं? माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में। आप पीसते किस में चीज़ें? ग्राइंडर में। ग्राइंडर में। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, सिल पे पीसा जाता, सिल बट्टे पे पीसा जाता था। क्योंकि जितनी तेज़ी से, देखिए अगर ऑयल भी हम कभी लेते हैं, आप बाहर से लेंगे तो उसमें लिखा होता है कोल्ड प्रेस, यानी कि इसकी तमाम खूबियाँ इस पे इन्फ्यूज्ड हैं। क्या हम समझते कि जो हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, उस पर जो हम फूड कलर्स डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, हर बच्चा एग्रेसिव है। बिल्कुल। क्यों? यू आर वॉट यू ईट। हम सबसे पहले तो अपने घर से कुछ चीज़ों को हमें निकालना पड़ेगा, प्रिजर्व चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को जो है ना इन्फ्लेम्ड कर देती। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो आपकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ होती है। अच्छा, मुझे लगता है ये जो हमारे घरों में जो फ्रिज है ना, ये भी बहुत बड़ी फसाद की जड़ है। पहले तो ये घर में फ्रिज होते, मतलब खैर हमने तो बचपन से फ्रिज में देखे, लेकिन उससे पहले अब्बू ये बताते हैं, मैं अपनी जब दादी वाले सबकी स्किन देखती थी, उनकी क्या प्यारी स्किन, सबकी कोई बीमारियां भी इतनी खास नहीं होती थी। अब होता है हमने चीज़ें रख ली, अब होता है सुस्ती होती भी, कल कौन पकाएगा, एक साथ ज़रा खाना, चलो शेफ़ आया ज़रा खाना पका लिया, और जी बहुत अच्छी निहारी पकी, लो जी फ्रीजर में गई है, 2 महीने पुरानी निहारी भी, अरे भाई दे दो किसी को, नहीं खाएंगे, वो गोश्त भी पड़ा तो पड़ेगा पड़ा है। देखिए ये सारी चीज़ें, पहले हम सादा खाना खाते थे, इतना 4 घंटे कोई भी नहीं लगाता था। सही है। सारे हम क्या करते थे, प्याज काटा, टमाटर काटे, सारे मिट्टी की हांडी में किसी में भी चढ़ा दिया, जायका भी होता था, सब बैठ के खा लेते थे। अब तो जैसे सब मास्टर शेफ, यूट्यूब देख के हर कोई मास्टर शेफ, और उसमें क्या करते हैं कि घंटों किचन में लगा देते, उसका पानी जब तक निचोड़ के उसका सत्यानाश नहीं करेंगे तब तक उसको कुछ बनाएंगे। लौकी के भी अगर कोई चीज़ बनती है, उस पर नमक डालते, चीज़ें डालते, जो उसके जितना भी न्यूट्रेंट है ख़त्म हो जाता है, फिर हम फाइबर खा रहे होते हैं। इसी तरह खीरे के साथ करते हैं, इसी तरह हर चीज़ के साथ करते हैं। हमें ना फैशन ने भी मारा है। हाँ सही है। और उसने भी कि हम जितने खूबसूरत प्लेटर बनाने के चक्कर में ना उसमें कलर्स अच्छी लगती ना वो भी एक वजह है, वो भी तो अंडरस्टैंड हाँ। करना अच्छी लग रही होती है। अच्छा, मैं चाहूंगी गालिब कि हम आपसे शुरू करते हैं। आज आप चले जाए जी, हमारे आप इफ्तिताह जो करें ना, आपको पता है हमारे जो सेट का जो नया किचन है गालिब, वो आपसे हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह करे सब चीज़ें बिल्कुल दे रहे। तो अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो गालिब अभी से ना पेश की माजरत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें एक चीज़ वजाहत करूँ, हमारे यहाँ कॉमनली कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन या पानी का इंटेक 8 ग्लास तक हो तो वो मुनासिब एक ग़िज़ा है या एक रिक्वायरमेंट है। बट अगर मैं देखूँ तो हम एसी में इस वक्त बैठे हुए, एक बंदा अभी इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड में नीचे जो है वो खुदाई कर रहा है। दोनों के पानी के इंटेक में यकीनन फ़र्क आ जाएगा। एक बंदा मुस्तकिल बाइक होना भी चाहिए ओबियसली, एक बंदा बाइक पे सफ़र कर रहा है और एक बंदा गाड़ी में एसी वाली गाड़ी में सफ़र कर रहा है। इन दोनों के रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर में यकीनन फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से हम ये तयन नहीं कर सकते कि 8 ग्लास उसके लिए इनफ है। मे बी जैसे अब मौसम चल रहा है, नॉर्मली अगर बात की जाए जो WHO कहता है वो 3.7 लीटर पानी तक पीना चाहिए अगर आप हीट स्ट्रोक वाले माहौल में या मौसम में हैं। हाँ। जो कि तकरीबन 16 से 17 ग्लास बनता है। और हमारी जो कमी कह लें या क्या कह लें, ये ग्लास है, आधा ग्लास पानी पिया मैंने, ये पी लिया, लेकिन काउंट मैं करूंगा इसको 1 ग्लास, जबकि ये आधा भी नहीं है प्रॉपर। लेकिन हमारे दिमाग में एक वो हो जाएगा कि ये 1 ग्लास है। तो मैं तो अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ 1.5 लीटर की पानी की बोतल लें और सुबह भरें, जब तक रात को वो ख़त्म ना हो जाए 2 बोतलें आपने दोबारा भर के फ्रिज में रखनी है और फिर सोना है, ताकि इससे ये तयन हो सके कि आपने पानी पिया कितना है, वरना हम हमेशा डेफिशिएंसी में ही रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज पेट से रिलेटेड हो रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले वैसे पेट ही पकड़ा जाता है। बिल्कुल पेट ही पकड़ा जाता है, क्यों, और उसकी रीजंस हैं। रीज़न यही है जैसे उमर राहिल ने बताया कि जो हम खुराक ले रहे होते हैं, ख़ासकर घर में फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, और इसके साथ साथ जो हम बाहर की ग़िज़ाएं के माशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हमें नहीं अंदाज़ा हो पाता है कि हम जो ग़िज़ा ले रहे हैं वो आया कितने दिन पुराना गोश्त रखा हुआ है और सब्जियाँ कितने दिन पुरानी होटल में रखी हुई हैं। आया ये कि वो 5 स्टार होटल पे भी एक छापा पड़ा था और वो बहुत बड़ा मशहूर है छापा था। तो वो एक चीज़ थी। जब गाजर के हलवे को देखा कि वो किस तरीके से कमोड के पास पड़ा हुआ था और लोगों को पता नहीं। तो अब छोटे रेस्टोरेंट्स का जहाँ पे कोई
वो है ही नहीं सिक्योरिटी का या कोई निज़ाम नहीं है चेक एंड बैलेंस का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो रहा होगा वो हम सोच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक गिलास पानी लेंगे, पानी में जो है वो गर्म करके, ये मैं बता रहा हूँ डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो भी ये काम आएगा, और इसके साथ साथ अगर आपको लूज मोशंस की कैफियत हो गई है, पेट ख़राब हो गया, डायरिया हो गया, तो भी ये रेमेडी काम आएगी। एक गिलास पानी लेना है, इसको बॉईल करना है, इसमें 4 से 6 पत्तियाँ हम पुदीने की लेंगे, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले रहा हूँ मैं, और इसमें बेलगिरी बेल कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये सब मौसम में जो है वो फ्रूट भी मिल जाता है, इसका पाउडर भी मिलता है, इसका मुरब्बा भी मिलता है। मैं जो हूँ इसमें ड्राइड बेलगिरी ले रहा हूँ, तकरीबन ये क्वार्टर बेलगिरी है। इस पानी को तकरीबन 1.5 गिलास पानी को पकाएंगे, जब पानी आधा रह जाए तो इसको छान कर पी लें, दिन में 2 मरतबा रिपीट होगा, दोबारा नया बनेगा। इससे डायरिया भी बेहतर होगा, मोशन बेहतर होंगे, अगर आपको बदहज़मी की कैफियत हो रही है तो बेहतर होगी, अगर मोशन नहीं है, सिर्फ बदहज़मी, गैस्ट्रिक प्रेशर, ब्लोटिंग हो रही है, तो इसमें से बेलगिरी निकाल देंगे और बाकी तीनों चीज़ों का 2 चीज़ें, और अब पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दें, तकरीबन 4 से 6 कतरे, तो ये एक प्रॉपर वो बन जाएगा जो आपको फ़ायदा देगा मोशंस में भी, डायरिया में भी, इसके साथ साथ हज़म के डिफरेंट जो बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। वो हम उसकी एक बड़ी बॉटल में बना के रख लें तो वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक आ रही है जी? अच्छा, अब ब्रेक आ रही है, ठीक है, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आते हैं फिर हम वाले दोबारा आपके पास आते हैं। और जो हीट वेव जिसके बारे में बार बार हमें अलार्म किया जा रहा है, कितना ज़रूरी है उसको समझना है, इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। शो में आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगी, और आज शो में हम बात करें हैं जो वायरल डिजीज़ हैं इनके हवाले से, और जो हीट वेव आई हुई है इस हवाले से। और जो गालिब हैं वो तो ऑलरेडी किचन काउंटर में मौजूद भी हैं। गालिब, मुझे वैसे एक बात बताएं, आजकल हम लोग जब घर पहुँचते हैं, हम कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, बाहर इतनी धूप होती है, घर पहुँचते हैं सबसे पहले कहते हैं ठंडा यख पानी मुझे ला के पिला दो, ठीक है, या कहीं बाहर गए होते तो कोशिश होती है जी बाहर की बर्फ़ के अंदर पानी। ये सही है इतनी गर्मी में घर के अंदर एंटर होते साथ ही ठंडा यख पानी पीना? नहीं, वो मैदे के लिए भी नुकसानदेह है, लिवर के लिए भी नुकसानदेह है। थोड़ा सा घर पे स्टेबल हो जाए फिर पानी पिए, या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पिए, या सबसे अच्छा मैं तो लोगों को मशवरा देता हूँ कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी का आजकल कूलर मिल रहे हैं, घड़े या कूलर भी मिल रहा है, क्योंकि घड़े से निकालने में भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गैर मुनासिब सा लगता है, तो कूलर मिल रहे हैं, वो रखें, वो बेस्ट पानी है, वो आपको सेहत भी देगा और वो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्योंकि चिकनी मिट्टी में ये खासियत होती है कि वो इन्फेक्शंस या बैक्टीरिया जो पानी में ट्रैवल कर रहा होता है वो उसको भी साफ़ कर रहा होता है साथ साथ, तो वो एक दवा का काम भी करेगा, प्योरिफिकेशन का काम भी करेगा और टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बात हो रही है कि घर आते हैं तो लिथार्जिक भी होते हैं, थकन सी रहती है, अचानक ऐसा लगता है बस नींद का गलबा थोड़ा सा आता है, जो आपको चाहते हैं कि 10-15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और इसके साथ साथ मेंटल फटीग, मस्कुलर स्पैज़म टाइप थकन सी और एक नकाहत की सिचुएशन रहती है। तो मैं तो अक्सर माओं को ये बात कहता हूँ कि ये ड्रिंक जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बनाएं, बच्चे स्कूल से आएँ या हस्बैंड आए या आप किचन से बाहर निकलें, कम से कम 1 गिलास ये ज़रूर पी लें। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी बेहतर करेगा, नमकियात की जो ज़रूरियात हैं उसको भी बेहतर करेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस और थकन वाला अंसर बॉडी में रहता है ड्यू टू गर्मी, वो भी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। और बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें घर में बहुत कॉमनली मिल जाती हैं। 1 गिलास पानी ले रहा हूँ मैं, इसमें आधा चाय का चमचा तकरीबन मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, लाहौरी नमक हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें दूसरी चीज़ जो ऐड कर रहा हूँ वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा 1 चुटकी, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बेहतर करता है, पानी की कमी को बेहतर करता है। अच्छा, बहुत से लोग सुबह उठते साथ ही मीठा सोडा भी वो पानी में डाल के पीते हैं, वो कैसा है? पी सकते हैं बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। और क्योंकि ये अल्कलाइन वाटर बन जाता है, तो आज की तारीख ये कहती है, तहकीक ये कहती है कि जितनी भी कैंसर से लड़ने की सलाहियत बॉडी अल्कलाइन वाटर पैदा कर सकता है, कोई और चीज़ नहीं करती नॉर्मली। तो ये एक बहुत अच्छी दवा भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को प्रिकॉशनरी तौर पर कैंसर से बचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अब फिर गालिब अब तो आजकल तो टाइम ऐसा है कि सबको इसका मतलब है ये करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मीठे सोडे के बारे में एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है कि ये नुकसानदेह है। ये नुकसानदेह तब है जब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हों, और मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई जिस पे लोगों ने नीचे कमेंट किया गुर्दे के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं वाज़ेह कर दूं, जो गुर्दे के पेशेंट्स होते हैं उनको बाकायदा सोडा मिंट की टैबलेट्स दी जाती हैं, और वो सोडा बाई कार्बोनेट की ही बनी होती है, जिसको हम उर्दू में मीठा सोडा और इंग्लिश में कार्बोनेटेड ड्रिंक टाइप
जो चीज़ें हो रही होती हैं वो दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें मैंने ली, पानी, नमक, मीठा सोडा, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगा। टेस्ट भी इससे अच्छा हो जाएगा, हाइड्रेशन भी अच्छी हो जाएगी। बस ये एक ड्रिंक बन गई। मैं सबको कहूँगा ये ज़रूर दें, खासकर बच्चों को जो स्कूल से आते हैं गर्मी में थके हुए, खासकर वैन में जो आ रहे होते हैं गर्मी में, उनके लिए एक बेहतरीन मशरूब है। इसमें अगर आप कोई फ्लेवर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसका वैसे टेस्ट कैसा होता है ये? नींबू पानी जैसा, बिल्कुल नींबू पानी जैसा। बिल्कुल, उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शहद ऐड कर सकते हैं, कोई सिरप जो कि कलर्ड सिरप्स मिलते हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि टेस्ट डेवलप हो जाए और ये बेहतरीन ड्रिंक हो सकती है। किसी ना किसी तरीके से बच्चों को ट्रिक करके पिला देंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब बात हो रही है, अच्छा कॉलर भी मेरे साथ हैं। अरीबा है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम सलाम अजी, आप क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या पूछना आप चाहेंगी? बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना था कि हम लोग सोए हुए होते हैं ना और सुबह उठे ना तो गला बिल्कुल बंद हुआ होता है, इन्फेक्शन हुआ होता है, और मेडिसिन भी बच्चों को भी दे रही हूँ, बच्चों का भी यही हाल है, मेरा भी। ओके, बताएं। हाँ जी, अगली रेमेडी इसी मकसद के लिए अर्ज कर देते हैं। बस अगली रेमेडी गालिब की इसी हवाले से बता दें। सुबह के टाइम पे बलगमी कैफियत होना, थोड़ा सा ठसका लगना या खांसी का अंसर होना, छींकों का ज़्यादा आना जिसको हम थोड़ा सा एलर्जी में ही वो कर रहे होते हैं, बट इस तरह की कैफियत हो रही है। ऐसी खांसी जो बहुत अरसे से नहीं जा रही, कंजेशन टाइप हो रहा है जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग कहते हैं, कीड़ा गिरना या हलक में नज़ले का गिरना, वो भी इस रेमेडी से बेहतर हो जाएगा। इसमें मैंने तकरीबन 2 चाय के चमचे शहद लिए हैं, अदरक का पानी, सिर्फ अदरक को मैंने निचोड़ लिया है, और वो 2 कतरे, लहसुन का पानी 2 कतरे, और इसको सिर्फ निचोड़ा है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है, सिर्फ उसको जो है वो स्क्वीज़ करके निचोड़ लिया है। इसमें मैंने लेमन लिया है 2 ड्रॉप्स, और इसमें 2 ऐसी चीज़ें डाल रहा हूँ जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं और इसके साथ साथ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। इसमें मैंने 1/4 चाय का चमचा हल्दी पाउडर लिया और 1/4 चाय का चमचा 1/4 चाय का चमचा दालचीनी पाउडर लिया और 1/4 चाय का चमचा हल्दी पाउडर लिया। ये लिक्विड बना लीजिए। ये 2 चाय के चमचे शहद में मैंने ये सब मिक्स कर लिया। जैसी भी खांसी हो, जैसे भी मामला चल रहे हों, जो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग के हैं, खांसी है, कफ हो रही है, उसके लिए भी बेहतरीन है, बल्कि ये एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। सिर्फ शुगर वाले लोग एहतियात करेंगे शहद की वजह से, वरना ये आप बना लीजिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करें और सिर्फ इतना पाव चाय का चमचा किसी चाय से, कॉफ़ी से या हल्के से नीम गर्म पानी से अगर ये दे देंगे तो गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसमें और दूध नहीं लेना क्योंकि दूध बलगम को मजीद बढ़ाएगा। तो या दूध में भी अगर लें तो दूध में इसको मिला लें तो ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शहद भी है जो कि उसको बेहतर कर देगा, दालचीनी भी है। तो दूध में ले सकते हैं लेकिन मिलाने के बाद ले सकते हैं, ऊपर से नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देखते हैं बेचारे को बहुत बलगमी खांसी होती है, सीना जकड़ा होता है, तो वो और बोलते हैं जी दूध में इसको हल्दी डाल के दे दो, तो उसको केला भी नहीं, बिल्कुल नहीं देना, केला भी नहीं देना चाहिए और हल्दी भी वो दूध ना दें तो बेहतर है। लेकिन अगर कुछ जैसे बच्चों की अगर बात की जाए, जिनका खुराकी दूध होती है, तो हम लोग रिक्वेस्ट ये करते हैं कि बॉईल करते हुए जो लोग बॉईल दूध पी रहे हैं या इस टाइप का पी रहे हैं, तो उसमें 2 लौंग अगर डाल के बॉईल कर लें तो उसकी जो तासीर होती है कंपैरेटिवली वो बेहतर हो जाती है और बलगमी तबीयत चेंज हो जाती है जो दूध की होती है। अच्छा, कफ बहुत पुरानी है, खांसी हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है। कराची की अगर बात की जाए तो डिफरेंट किस्म के मामूलात ज़िंदगी की वजह से इतनी पुरानी खांसी हो गई जिसको शायद हम अब वो ही नहीं करते कि हाँ यार ये खांसी हमें जो हो रही है इसका इलाज करना नाम पढ़ के खांसी वाले अंकल, उनको पता नहीं खांसी नहीं जानी, तो उसके लिए एक रेमेडी अर्ज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस रेमेडी से सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक पाउडर बना के रख लीजिए। इसमें 30 ग्राम मैं ले रहा हूँ मुलेठी, तकरीबन 20 ग्राम के करीब बड़ी इलायची, 20 ग्राम इसमें मैं लौंग ले रहा हूँ, जी, चौथी चीज़ इसमें ले रहा हूँ काली मिर्च, तकरीबन 10 ग्राम के करीब जी, और 20 ग्राम काकड़ा सिंघी। ये एक जड़ी बूटी होती है, इस तरह की होती है। काकड़ा सिंघी बेहतरीन दवा होती है। ये चेस्ट कंजेशन के लिए, खांसी के लिए, बलगमी तबीयत के लिए एक बेहतरीन और या मैजिकल जड़ी बूटी कह सकते हैं आप इसको। ये 20 ग्राम मैंने ली। इसका सफ़ूफ बना कर रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए इन 5 चीज़ों का, और रोज़ाना आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा शाम पानी से नीम गर्म या किसी भी गर्म मशरूब से, जिसमें ग्रीन टी भी हो सकती है, चाय कॉफ़ी से लिया जा
सकता है और ये आपकी खांसी 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बिल्कुल गायब कर देगा। इंशाल्लाह। उसमें हम एंटीबायोटिक भी साथ में लेते रहे, अगर एंटीबायोटिक अगर कोई भी दवा ले रहे हैं, चाहे एंटी एलर्जी ले रहे हैं, चाहे एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या किसी भी किस्म की और अद्वियात चल रही है हर्बल या होम्योपैथिक, तो उसके साथ भी लिया जा सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगा, बलगम जो जमा हुआ है उसको पिघला के निकालने की सलाहियत कसम से जब आपको खांसी होती है ना, कोई आपको ऐसा कोई टोटका बता दे और कोई रेसिपी और रेमेडी बता दे कि जिससे आपकी खांसी दूर हो जाए, तो फिर ना सीधा आप डायरेक्ट उसको जन्नत की जो है ना वो दुआ देते हैं। तो ये रेमेडी यूज करके दुआ में जरूर याद रखिएगा। हाँ, दुआ में बिल्कुल यूज रखिएगा। मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है मोहम्मद रमजान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी रमजान भाई, क्या पूछना चाहेंगे? ये मैंने पूछना है जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 7 साल का। जी जी। उनको ना दिन में खांसी नहीं होती, उनको रात को खांसी होती है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, और इस वक्त वैसे मंडी बहाउद्दीन का मौसम कैसा है? गर्मी है, रात को बेहतर होता है, मौसम कैसा है? पेट के मौसम अच्छा है यहाँ मंडी बहाउद्दीन, अच्छा है। पेट तो खराब नहीं। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस पूछे कि उनका पेट तो खराब नहीं है? नहीं, पेट खराब नहीं है उनका, उनको रात को खांसी होती है अक्सर, जो है ना रात को खांसी होती है। एक सवाल मैं करूंगा, क्या ये लेटने के बाद या बिस्तर पे जाने के बाद ज्यादा होती है? हाँ जी, बिस्तर पे जाने के बाद ज्यादा होती है। खाना, अच्छा आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे जरा? दूध पी के बच्चे फौरन तो नहीं लेट जाते? नहीं जी। अच्छा ठीक है। देखिए, इसमें वाज़ेह एक चीज़ है, कॉमन सी ज़बान में अगर एक बात समझाऊं, हम जब खड़े हुए होते हैं तो हमारे जितने भी स्प्यूटम या जो म्यूकस लंग्स में मौजूद है वो नीचे की तरफ होता है। जब हम लेटते हैं तो हमारे पाइप को, जो सांस लेने का पाइप है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से खांसी होती है। जो मैंने हल्दी वाला, दालचीनी वाला और शहद वाला नुस्खा अर्ज़ किया, ये इस मकसद के लिए एक बेहतरीन रेमेडी हो सकता है। अगर ये इस्तेमाल करें सिर्फ 2 हफ्ते, तो इंशाल्लाह ये खांसी बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आपको क्या लगती है डॉक्टर, किस क्या वजह? देखिए, गालिब ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अगर लेट के खांसी होती है, अक्सर बुजुर्गों को भी होती है कि पूरा दिन सही रहते हैं, लेकिन लेटते हैं तो इतना खांसी होती है उनको कि उनके रिब्स में दर्द हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो इसका रीजन आपका पेट होता है, मैदे होता है। मैदे की वजह से आप जब भी लेटने जाएंगे अपना मैदा सही रखेंगे तो इंशाल्लाह, जैसे इन्होंने रेमेडी जो बताई है उसमें मैदे की भी रेमेडी है, मैदा भी सही होगा, गला भी सही होगा। दूसरी चीज, 2 घंटे तक लेटना नहीं चाहिए खाने के बाद ना। अक्सर बच्चे स्नैक कर रहे होते हैं या कुछ, इवन बड़े, अगर आप खाने के विदिन अंडर 2 आवर्स लेट जाएंगे तो आपको रिफ्लक्स की खांसी होगी, बिकॉज डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना वो इरिटेट करते हैं हमारे एयरवेज को, इवन थ्रोट को क्लियर करने के लिए कॉफ होती है। कॉफ इज जस्ट अ रिफ्लेक्स कि बॉडी कुछ बाहर निकालना चाह रही है। अब वो क्या निकालना चाह रही है? क्या वो पेट के एसिड रिफ्लक्स जो हो रहा है उससे इरिटेट हो रही है? एच पायलोरी भी हो सकता है। सीने में बलगम है उसको क्लियर कर रही है, तो क्या क्लियर कर रही है? तो अक्सर अगर सिर्फ लेट के होती है तो स्टमक जो होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, वो बेसिकली ऊपर की तरफ आए हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी उसको नीचे तो नहीं कर सकती, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका कॉफ में उसको निकालने की कोशिश करेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये जो हीट वेव की जो हमें अब अगर अप्रैल में ये हाल है, जी जी, तो आप सोचें कि मई, जून, जुलाई में अभी आम हमारे पकने हैं ना। हाँ, अभी तो हमारे आम पकने शायद जल्दी पक जाए। मतलब 41 दर्जा हरारत उसे डरा के रखती है, तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए आगे जाके हो सकती है? ये काफ़ी, बिकॉज स्पेशली बूढ़े और बच्चे, जवान तो फिर बॉडी हमारी जल्दी से बाउंस बैक कर लेती है, या वी अंडरस्टैंड साइंस। बच्चे समझ नहीं पाते कि हीट है। अक्सर स्कूल से बच्चे फेंट हो रहे हैं या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वो मतलब आ रहे हैं बुखार के साथ घर। और जो बूढ़े होते हैं अगेन, वो भी अपनी बॉडी को इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने में देर लगती है, दे ऑल्सो कोलैप्स। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो बच्चे और बूढ़ों को, जो आपका पीक धूप का टाइम है अराउंड 12, उनको अंदर रखें, उनको अननेसेसरी बाहर ना करें। अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कोशिश करें कि शाम की क्लासेस हों, शाम को खेलें। स्कूल को रिक्वेस्ट करें कि आफ्टर द पीक आवर्स उनकी गेम्स या कॉम्पिटिशन्स रखें। और दूसरा ये कि हाइड्रेशन, जैसे इन्होंने कहा कि हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स बहुत हैं, इनकी जो है वो भी पी सकते हैं, और भी अवेलेबल हैं। कोकोनट वाटर पी लें अगर बच्चों को पसंद है। नेचुरल शुगर केन जूस बच्चे पी लें। हैरान मतलब 600 रुपए का मतलब एक दाना, मतलब ये तो शुगर केन जूस पी लें। हमारा बचपन में मुझे याद है स्कूल से वापसी पे अक्सर हमें पिलाया जाता था। अब वो बच्चे भी बदल गए, उनको भी ड्रिंक्स चाहिए होती हैं और वो होती है, वरना अक्सर ये होता था कि घर में गन्ने का जूस होता था तैयार, कि स्कूल से आए हो फौरन पी लो। अब वो या लस्सी होती थी।
अच्छा, और लाहौर में तो अच्छा एक वैसे जब शरबत बनाते हैं तो एक वो सत्तू भी जो है ना, जी सत्तू भी बहुत दिया जाता है। सत्तू भी वो इतना मजेदार, आप उसको शक्कर में उसको गुड़ के साथ आप बनाए इतना अच्छा लगता था। लेकिन अब बच्चों को ना, अब बच्चों को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि हमें ना कार्बोनेटेड ड्रिंक मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इसको हमने कट करना है और नेचुरल ड्रिंक्स पे जाना है। उसमें एक्चुअली वाटरमेलन जूस और कुछ भी, ये सब जो फ्रूट आता है जिस मौसम में, वो उस मौसम को की अलामात मतलब प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आता है। तो अगर हम वो कंज्यूम करें, एंड किड्स कैन कंज्यूम इट इन जूस फॉर्म, बड़ों को नहीं मैं करती बिकॉज़ शुगर होता है। हाँ, तरबूज इतना आया हुआ है, मेलन्स, ये सब देयर ऑल डिजाइन के हमारी डिहाइड्रेशन दूर करें। अच्छा, हुमा हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हुमा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का हमारे शुक्र है। इस्लामाबाद ठीक है। पिछले दिनों जल्जले भी आ रहे हैं, ओले भी ऐसे बड़े बड़े पड़ रहे हैं। जी जी, सब यही ठीक है अभी आपके आपका घर? गर्मी। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आफतों से बचा लिया। ओले तो बहुत बड़े बड़े आए थे। हाँ, चलिए अल्लाह खैर करे जी। क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, अभी गर्मी की बात हो रही थी, खरीदार इतनी नहीं हुई, पर ये बच्ची स्कूल जाती है तो उससे मुझे एक सवाल था। जैसे बॉटल में हमें ना कुकम्बर, मिंट और ये लेमन डाल के दे दें। कुकम्बर तो जरा ऐसा है ना जल्दी से खराब होने वाली चीज, तो बच्चे जैसे 6 से 7 घंटे तक स्कूल में रहते, तो वो कोई बच्चे को मसला तो नहीं करेगा कि बॉटल में हम ये बना कर दे दें या हस्बैंड को जैसे ऑफिस के लिए दे दें? और दूसरा सवाल ये था मेरा कि वाटरमेलन जैसे हम खाते हैं तो उसका सही टाइम क्या है? और दूसरे ये कि उसके जो ड्रिंक बनाते हैं वो बेटर है या हम जो वैसे खाएं जैसे कट करके खाते हैं वो ज्यादा बेटर है? क्योंकि आजकल वो जो टीवी पे दिखाते हैं शो में कि भाई वाटरमेलन का जूस बना के पिए, तो वो कोई नुकसान तो नहीं करेगा? बच्चों को दें या हम खुद पिए? सही। अच्छा, अपनी बेटी को ना डिटॉक्स वाटर बना के दे रही हैं, तो ये हम जब बड़े हो जाते हैं ना, हमें होता है कि अच्छा बहुत अलगम बलगम खा रहे हैं और हमें डिटॉक्स करना है, लेकिन आपकी बच्ची, आप तो उसको मीठा अच्छा शरबत दे सकते हैं। मैं आपसे जानूंगी कि हम ये डिटॉक्स वाटर क्या हम ये बच्चों को बना के दे सकते हैं? अच्छा, पहली बात ये कि मध्य हम इसको डिटॉक्स वाटर गलत कह रहे हैं। ये रिफ्रेशिंग वाटर है। डिटॉक्स बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये हमारी बॉडी को हमें रिफ्रेश करता है। डिटॉक्स एक अलग चीज़ है, रिफ्रेशिंग एक अलग चीज़ है। चलिए, मैं फिर उम्मीद से पूछूंगी क्या ये हम बच्चों को दे सकते हैं, या बच्चों को फिर हम तो कोई भी शरबत बना के दे सकते हैं? ये जाने की छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी जिन्होंने एक सवाल किया था कि वो अपनी बेटी को जब स्कूल जा रही होती हो तो पानी की बोतल में, जो हम नॉर्मल लोग जब हमें हो रहा था ना एकदम से बुखार चढ़ता है कि जब वजन कम करना है, पहले बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, फिर हम उसमें क्यूकम्बर डालते हैं, हम उसमें लेमन डालते हैं, तो वो कहती कि क्या ये सही है बच्चों को देना? देखिए, बच्चों को दे सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं ले जाना। स्कूल ना ले जाने की वजह ये नहीं कि स्कूल ले जाके कुछ मसला हो जाएगा। उसमें खीरा डाल रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, या तो शीशे की बॉटल्स हो, ठीक है, या स्टील की बॉटल्स हो। प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, बच्चा लापरवाही से रखता है, धूप से डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, तो वो खीरा है उसके अंदर या कुछ और फ्रूट डाले हुए तो वो जो है ख़राब हो जाते हैं और बच्चा उसकी इतनी केयर नहीं कर सकता। बच्चे को स्कूल के लिए आप सिंपल कोई भी शरबत बना के दे सकते हैं, तो उसमें बलंगा थोड़ा सा डाल के दे सकते हैं, सादा पानी दे सकते हैं, घर में आप बना के बच्चे को पिला सकते हैं, उसमें कोई मुसायका नहीं है। लेकिन यही नहीं कि आपने बना के रखा, उसमें पानी डलता जा रहा है और 2-3 दिन रखा हुआ है। खासकर खीरा या वो फ्रूट जो पानी वाले होते हैं उसकी एहतियात करनी है और बच्चों को कोशिश करें वो चीज़ दें जो उनको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। खीरे का जूस बना के आप वैसे पिला दीजिए, एलोवेरा का जूस पिला दीजिए, सब कुछ पिला सकते हैं। लेकिन अगर पानी में डाल के देना है, पुदीना डाल दीजिए, लेमन डाल सकते हैं, थोड़ा सा जैसे अभी कहा मीठा सोडा डाल दें, आप नमक डाल दें, उसके अलावा जो है उसके अंदर चिया सीड या तुख्मे बलंगा डाल दें, इस तरह की चीज़ें डाल दें, पाइनएप्पल का एक स्लाइस डाल दें, या घर के अंदर तो एक सेब का टुकड़ा डाल दें। वो चीज़ जिसके अंदर पानी ज़्यादा है वो चीज़ उस पानी में ना डालें, बच्चे के लिए ना डालें, बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, फिर उसको ज़्यादा मसला आएगा। अच्छा, फिर दूसरा सवाल जो इनका था कि जी तरबूज काट के खाएं, ये आप सब लोगों से सवाल है, तरबूज काट के खाएं या तरबूज का जूस बना के पिए? काट के खाना ज़्यादा अच्छा है, और जूस बना रहे तो फ्रेश बना के उसी वक्त पी लीजिए। और वो जो लोग 15 दिन के लिए रख लेते हैं, फ्रीज वो कर पेट का ख्याल रखें, अपॉइंटमेंट पहले से ले लें। अपॉइंटमेंट पहले से ले लें। आप बताएं, काट के खाएं या फिर उसका जूस बना के पिए? हर फ्रूट को काट के खाना चाहिए ताकि प्रॉपर तौर पे वो थोड़ा थोड़ा जो मुंह में जाता है वो सलाइवा उसमें मिक्स होता है और वो हजम अच्छा भी होता है, उसकी जितनी अफादियत होती है वो बॉडी को मिलती है। दूसरा उन्होंने सवाल किया था सही टाइम क्या है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो ये
गालिब वैसे आपको आगा साहब ने क्या ऐसे मुझे हम सारे भूल गए जो टाइम पे मुझे गालिब को याद रहा, मुझे आगा साहब ने सही बादाम खिलाएंगे गालिब को। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं कोशिश की जाए कि मगरिब से पहले खा लें। बेस्ट टाइम होता है जिसको हम चाय टाइम कहते हैं या नाश्ते का, शाम के नाश्ता बेसिकली जाना जाता है, असर से मगरिब के दरमियान। तो उसमें अगर फ्रूट का इंटेक हो तो वो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर होता है। नाश्ते के वक्त भी बहुत अच्छा नाश्ता तो मगरिब से पहले ले सकते हैं। हमें होता है कि सर भी रात का खाना नहीं खाया तो भी तरबूज खा लें, लेकिन वो गलत है। बल्कि तरबूज बहुत सारी चीज़ों से लड़ाई करता है, तो बेहतर है कि तरबूज को अलग मील के तौर पे लिया जाए। पानी आगे पीछे पानी ना हो। तरबूज लड़ाका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके फायदे ज़्यादा है ना, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उसकी किसी से नहीं बनती, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, फायदे बहुत ज़्यादा देता है। इस मौसम में विटामिन सी भी उसमें है, पानी की जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। तो थोड़ा सा तो कॉलर ऊंचा होगा ना। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप किचन काउंटर में चले जाए और सब हमारे साथ कॉल मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, सब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके जितने भी मेहमान हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी मरिया, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरी बेटी से रेलिवेंट है और वो 8 इयर्स की है, लेकिन पता नहीं उसके फेस के ना पोर्स ओपन हो रहे हैं और उसको ब्राउन के स्पॉट कह दें या तेल कह दें, वो हो रहे हैं उसको। एक तो इसका जरूर मुझे बता दें। और दूसरा मेरे साथ ये है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं मेरी पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है और उसकी वजह से मैं रात को सो भी नहीं सकती। और फिर सारा दिन अगर आप रात को ना सोए तो सारा दिन आपका बिल्कुल अजीब सा गुजरता है। तो प्लीज इसका बताइएगा। और एक है एलर्जी, मुझे नहीं लेकिन आजकल बड़ों को, लाहौर में शायद ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी हुई है और वो दाने दाने से है और खारिज से होती है। ओके ओके ठीक है। एज क्या है? एज क्या है वैसे? मेरी अपनी एज तो 30 है और जिनका मैंने एलर्जी का मसला बताया है वो 75 इयर्स ओल्ड हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका वेट का इशू तो नहीं है वैसे सबा? है, मेरा वेट है, हाइट मेरी 5'3" है और वेट मेरा है इस वक्त 75। हाँ, वेट कहाँ है? जैसे कि उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं ना गर्मी में, कहा इसका मतलब है कि नमकियात की कमी जिसे कहते हैं वो होने की वजह से भी हो सकता है, फिर वेट की वजह से, लेकिन सिर्फ गर्मी में हो रहा है उनको। तो इसका मतलब उनको इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा चाहिए, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अभी हम डिटॉक्स वाटर की बात कर रहे थे, तो वो तमाम चीज़ें। और साथ में ये ज़रूर चेक कराएं मैग्नीशियम का इंटेक कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, यूरिक एसिड तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। B12 जो है इसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। कई दफ़ा टांगों की जो बेचैनी होती है वो आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होती है, रेस्टलेस लेग्स होती हैं। आप जब अक्सर पेशेंट ये कहता है कि मैं सो नहीं पा रहा, दैट मीन्स कि टांगें बेचैन है, सुकून नहीं मिल रहा टांगों में, वो आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होती है, स्पेशली वुमेन ऑफ दिस एज। तो वो ज़रूर चेक करा लें कि आयरन तो कम नहीं है। हाँ, ये आयरन की भी और मैग्नीशियम की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे उनको डॉक्टर बिल्किस, और उनकी बेटी की स्किन के हवाले से बात? जी मैं बता देती हूँ। धनिया हर घर में होता है, हरा धनिया मुट्ठी भर लें, उसको ग्राइंड करें और उसको जो है ना नीम गर्म दूध में डालकर, छान कर नीम गर्म दूध में डालकर पी लीजिए। रेस्टलेस फीट की वजह से हो या गर्मियों में आपको ये हो रहा है, आप ये 15 दिन कीजिए, अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप कह रही थी कि तरबूज रात को खाना, बिल्कुल रात को खा सकते हैं। अगर आपने मील नहीं लिया, आपने खाना नहीं खाया, आप खा सकते हैं। तरबूज काटते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर तरबूज अंदर से पका हुआ होता है ना, जो कहते हैं ना कि तरबूज खाते हैं हमारा पेट खराब हो गया, वो वजह ये होती है बहुत ज़्यादा पक जाता है ना, तो वो एक अलग से आपको एक स्मेल आ रही होती है। जी आपने उसको नहीं फेंक सकते, ज़ाहिर पैसे दे के लाए हुए थे, तो उसको कट कर लीजिए, वो नहीं खाइए। और तरबूज पे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी पेट खराब हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तरबूज अकेला अपना बादशाह है, आप उसको वैसे ही खाएं। मतलब कि आप प्लेट लेके, जैसे होते हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के, आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या करके, तो प्लीज़ ये ना करें, उसको वैसे ही खाएं। सही। तो उससे बचत होगी। और इससे पहले हाई प्रोटीन नहीं लें। कुछ लोग हाई प्रोटीन के साथ लेते हैं, जैसे गोश्त का सालन खाया, जी। और उसके बाद क्योंकि बहुत नमकियात वाली चीज़ें खाई तो उससे आपको प्यास ज़्यादा लगती है, जी। तो आप पानी पीते तो पेट खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, शरबत बजूरी किसी भी अच्छी कंपनी का लें, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके किडनी को डिटॉक्स करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं 1/4 टीस्पून। ये जैसे आप शरबत के तौर पर ही शरबत बजूरी आप पिलाएं बच्चों को। गर्मियों का तोड़ है,
कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है मुझे पसीना बहुत आता है, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है मुझे सीने में जलन होती है, ऐसा लगता है मेरे जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इन सब और ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं, उन सब के लिए बेहतरीन है कि आप किसी अच्छी कंपनी का शरबत बजूरी लेके, बच्चों की डोज बहुत कम है, 1/4 टीस्पून, बड़े 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार पानी में मिक्स कीजिए, आपका बहुत अच्छा मशरूब घर में तैयार हो गया। आप ये दिन में 2 बार दीजिए। और बेस्ट तरीका देने का ये है कि आपका पेट बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए और पेट बहुत खाली नहीं होना चाहिए, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और पानी का भी मैं बता दूं, कुछ लोगों का जैसे पानी का इंटेक कौन किस तरह कितना कर सकता है। पानी का इंटेक हर एक का अपने जैसे होते हैं ना, कुछ लोग एसी से निकलते नहीं, कुछ लोग बेचारे धूप से घर में आ नहीं सकते। जी जी। इस पानी आपकी बॉडी को कितना चाहिए वो आपका यूरिन बताता है। यूरिन जब तक आपका येलो आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको पानी की इंटेक ज्यादा करनी चाहिए। हाँ। हो सकता है आपको 4, अब तो फैशन ये है कि 4 लीटर पानी पे वेट कम करें, और ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप वेट रिडक्शन पे भी जाना चाह रहे हैं, और फिर मेरी माएँ बहनें वो कहती है कि रात को कौन बार बार उठ के वॉशरूम जाए, 5 बजे से पहले तक अपना कोटा पूरा कर लें, जैसे शाम 5 बजे से पहले, शाम 5 बजे से पहले। लेकिन पेट की एक लिमिट होती है, तो आप 700 ml से ज्यादा एक पानी में ना तैरती फिरे आप। हाँ, 1-1 लीटर 2-2 लीटर अगर पानी आप एक साथ पी लेंगे ना, तो आपके पेट में दर्द होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब मेरी सास बनाती थी घर में एक बहुत अच्छा सा, जैसे कच्चे अचार भी उसे कहते हैं, लौंजी बनाती थी। तो उसके लिए कड़ी पत्ते को और राई दाने को पहले कड़कड़ा कर, फिर आप जैसे सालन बनता है ना घर में, तो आप जो है ना केरी का सालन बना के भी आप ले सकते हैं। जैसे केरी की हम शरबत की बात करते हैं, तो ये रोटी से भी खाया जा सकता है। तो अगर आप इसको बनाएं बहुत आसानी से, जैसे प्याज लाल करते हैं उसके पहले तो आप राई दाने को कड़कड़ाएं, कड़ी पत्ते के साथ लहसुन डालना चाहें डाल दें, फिर ये डाल दें, फिर सारे जो अचार के मसाले होते हैं ना वो डाल के आप बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसी में बना के आपको बता देती हूँ कि गन्ने का रस एक तो हो गया महंगा, दूसरा फिर हमें ये लगता है गन्ने के रस के लिए कि या तो अपना ही लेके चले जाएं, क्योंकि वायरसेस का हम रह रहे हैं वायरसेस के बीच में, ठीक है ना। तो आप अपने घर में गुड़ को भी गुड़ बना के से गन्ने से बनाए, तो आप उसको भी ना गन्ने का जो है ना शरबत बना सकते हैं। ओके ओके, वो बहुत आसान है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें इनोवेशंस जो कि वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने 1 चम्मच गन्ने का जो है ना गुड़ लेना है, पिसा हुआ गुड़ लेना है, आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसमें आप सौंफ भून के ज़रूर डालें, सौंफ को भूनें, ग्राइंड करें, डालें। आप यकीन करें इतना रिफ्रेशिंग होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि इतनी गर्मी का जो एहसास है ना वो खत्म हो गया, ठंडक का एहसास होता है, बढ़ गई है। बिल्कुल हाँ, आपने सिर्फ ये करना है। और आप ये बनाकर रख भी सकते हैं ना, जैसे आप सौंफ को, अच्छा सौंफ को भूनना है, जलाना नहीं है, याद रखिएगा, भुनने और जलाने में फ़र्क है। भुनना है ताकि इसका मॉइस्चर कंट्रोल हो, और आप एक दफ़ा बना के, क्योंकि मसाले ज़्यादा घर में ला के रखे नहीं, अगर फिर भी बहुत मजबूरी में रखते हैं तो फ्रिज का एक फ़ायदा है कि आप डीप फ्रीज़र में मसाले रखें। सही। अच्छा, अदीब साहब हमारे साथ कॉलर काफ़ी देर से लाइन पे मौजूद भी हैं कराची से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे ना पिछले 4-5 साल से एक अजीब सी तकलीफ है। मुझे मेरी उम्र 76 ईयर्स है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो अब ये है कि अब ना मुझे ये 1 मार्च से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक मुझे ना ये पैरों पे, मेरे ना पैरों पे और ये पिंडलियां, इस पर मुझे खारिश हो जाती है एकदम, दाने निकाल, बारीक बारीक दाने निकलते हैं, बारीक बारीक दाने, बहुत खुजली होती है, बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में फिर खून निकलता है उसमें, फिर वो होता है। तो ये मतलब इसका ये अब खत्म हो गया है। अब ये मेरे अब ये रहेगा मुझे, अब नेक्स्ट मार्च को शुरू होगा मेरे। अब अच्छा, आपने अपनी एज क्या बताई? मेरी एज 76 है। अंकल आप मुझे बताएं, आपको मजा क्यों आता है खुजली में? आई नो ये तो मजा तो क्या करना, खिलाना पड़ता है मजबूरी को। कितनी क्यूट है। मैं चाहता हूँ ना खिलाऊं, लेकिन फिर हाथ लगाया टच किया, एकदम बस बहुत मजा आता है। अच्छा मुझे बताएं, आपको डायबिटीज वगैरह तो नहीं है?
क्या नहीं है? आपको डायबिटीज तो नहीं है? डायबिटीज है मुझे। डायबिटीज आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बिल्कुल है। ब्लड प्रेशर की भी है। किडनी, अच्छा आपकी किडनी, डॉक्टर साहब पूछिए किडनी सही है आपकी, सही काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किडनी ना, किडनी जी जी किडनी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सही है, साहब आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जी? क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं आपके पाँव सूजे हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल 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 नहीं है, बस सूजते, ड्राई होते हैं बिल्कुल? ड्राई तो होते हैं जी। ड्राई होते हैं। और जब आपके ये खारिश निकलती है, खुजलाने के बाद निकलती है या पहले से होती है और आप उसको खारिश करते हैं? खारिश खुद ब खुद शुरू हो जाती है, बस हल्की हल्की शुरू होती है बस। और उसके बाद दाने निकलते हैं? दाने निकलते हैं, बहुत बारीक दाने, जैसे होते हैं चूटियाँ होती है ना, इस तरह के दाने निकलते हैं बस। तो बहुत बड़ा मजा, क्या करें फिर मैं क्या उसमें क्या। आई लाइक कि आप थोड़ी देर में कहते हैं मजा बहुत आता है, फिर तो मुझे नहीं फिक्स करना चाहिए जब आपको इतना मजा आ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब फिक्स इस तरह की उसमें खून रिश्ता है, जिसको नॉर्मली मीठी खारिश कहते हैं, मीठी खारिश, मजा आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा मैं, आप विंटर मंथ्स की बात कर रहे हैं, उसमें ड्राई वेदर होता है, अक्सर हमारी जो पाँव की स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और विद एज जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं स्किन के वो निकलना कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सर्टेन एरियाज में हमें खारिश ज़्यादा महसूस होती है। इसका बेस्ट ये हल है कि आप एक तो जैसे ही वेदर चेंज हो आप अपने पाँव को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें, पेट्रोलियम जेली वेरी रीजनेबल। आपके बच्चे हैं? देखिए मैं 5 बार वुज़ू करता हूँ, 5 बार वुज़ू करता हूँ और मॉइस्चराइज रहते हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्या वजह, कोई ऐसा बता रही है। बिल्किस साहब बैठी हुई हैं और बाकी लोग बैठे हैं, उनसे कहिए कोई ऐसा बताएं मुझे मरहम लगा दूं मैं, ताकि उससे मुझे खारिश ना हो मुझे। अच्छा अंकल से आपके बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। ड्यूटी लगाए कि आपके पाँव की मालिश करें वैसे इनसे कहो चलो मेरा ड्रॉइंग, हाँ मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, मेरे पाँव की मालिश कर लो, खुद ही कर लो, किसी से मालिश करूँ मैं, क्या लगाऊँ उसमें? अच्छा चलो ठीक है। अब आप भी बताइएगा और डॉक्टर साहब सब एक एक चीज़ बता दें बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल बता रही थी। हाँ बिल्कुल सब। अच्छा देखिए, ये होता है कुछ लोगों को सर्दियों में, कुछ लोगों को गर्मियों में, और एज का भी मसला है। एक तो आप मीठा नहीं खाएं। अच्छा हम मीठा समझते हैं सिर्फ शक्कर, चीनी, गुड़ को ना, आलू, चावल और रोटी भी। रोटी आप बासी कर दें, आलू अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 10 घंटे भिगो दें, इस तरह करके कीजिए। अच्छा मैं आपको बहुत ही आसान नुस्खा बता रही हूँ, सल्फर क्रीम कहीं से ले लीजिए, उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाइए, तो अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे। अच्छा ये होता है मौसम टू मौसम वेरी करता है, कुछ लोगों को गर्मियों में इस तरह की चीज़ें होती है, हमारी पैथी में इसको नासूर कहते हैं। किसी भी उम्र में, किसी भी उसमें, किसी को बरसात में बड़े बड़े मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, उसका इलाज उस मौसम से पहले करना है, तो आपने अभी से उसका इलाज करना है, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। आप क्या सजेस्ट एक रेमेडी अर्ज करता हूँ, नारियल का तेल लगाना इसमें फ़ायदेमंद रहेगा, उसको हाइड्रेट भी रखेगा, मॉइस्चराइज भी रखेगा, उसके साथ साथ जो है वो इन्फेक्शन होने की जो एक सख्ती आ रही होती है सर्दी में वो भी बेहतर रखेगा। इसके साथ साथ 3 चीज़ें ले लीजिए, उन्नाब, चिरायता और सरफोका। ये तीनों जड़ी बूटियां हैं। हम वजन एक चाय का सरफोका, इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम वजन ले लीजिए, एक चाय का चमचा, और 1.5 गिलास पानी में पकाएं, और जब पानी आधा रह जाए, तकरीबन पौना कप रह जाए, तो उसको सुबह और शाम 2 टाइम करके आधा करके पी लीजिए। इंशाल्लाह अगर ये 1 महीना पी लेंगे तो इंशाल्लाह सर्दियों में ये मामला नहीं होगा। ये स्टार्ट करें तकरीबन सितंबर से अक्टूबर तक मिड में, ताकि ये वाला मामला इनका नवंबर में बिल्कुल भी फेस ना करना पड़े, क्योंकि अक्टूबर से शुरू हो मसला। आप अच्छा जैसे अभी गालिब ने कहा कोकोनट ऑयल के साथ थोड़ा सा नीम का तेल और कलौंजी का तेल मिला लें, और जैसे एक हिस्सा कोकोनट ऑयल है और आधा हिस्सा जो है नीम का तेल, और उसकी तो अपने मालिश करनी है। गालिब ने बताया बहुत अच्छी चीज़ें पीने के लिए, बॉडी को साफ़ कर देगा, लेकिन और आसान कर देती हूँ, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते और उसके बाद पनीर बूटी, ठीक है, इसको आपने पकाना या रात को भिगो दीजिए गर्म पानी में, और सुबह ये पानी पी लीजिए। ना सिर्फ स्किन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सही है। बस अंकल आपने सब चीज़ें करनी है। अच्छा नेक्स्ट चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं जी? अच्छा एक इनके लिए एक और हिदायत, जो भी चीज़ करें रात को करें। ये जो इनका मसला है ना, इनकी देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में अलग अलग वक्तों पे हो रही थी ना, स्किन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई रात सोते वक्त मिलती है। आप ये स्किन रिजीम रात को करेंगे ना, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जो हम गन्ने का रस घर में बनाना बता रही थी कि गुड़ आपने डाला, उसके बाद आप इसमें पुदीना डालें, ठीक है, और लेमन, हाफ लेमन इसमें स्क्विज करें, बहुत ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग बनता है। और सौंफ पहले भून लें, फिर पीस के 1/4 टीस्पून इसमें मिक्स कर लें, फिर आप देखेंगे कि ये इतना ज़बरदस्त आपका जो है ना गुड़ का शरबत बनेगा, जो गन्ने के रस से आपको कम पैसों में बनेगा, और इसके फ़ायदे आपको उसी तरह मिलेंगे। एक और चीज़, जैसे मेरी बहन ने कहा था कि उनको रात को
दर्द होता है पाँव में गर्मियाँ आते ही, ठीक है। जैसे मैंने धनिया का बताया था, उसके साथ टेसू के फूल बहुत ही बेहतरीन है। टेसू के फूल जिनको भी गर्मियों के मसाइल हैं और जैसे सीने में जलन होती है, पाँव में शदीद दर्द होता है, पाँव में जलन होती है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि रात को हम पाँव पर कुछ रख नहीं सकते, ऐसा लगता है कि हाथ पाँव से आग निकल रही, उन लोगों को अपना विटामिन B1, B6, B12 कोई भी मल्टीविटामिन लाजमी लेना चाहिए, साथ में टेसू के फूल। ये इसको हमने हमेशा इस्तेमाल किया है इसके लिए, दर्द ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा कहवा बनता है, इसको पीजिए तो ये जितने मसाइल हैं उसको हल करने में ये आपकी मदद करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ना मेरे यहाँ कोई ऐसा लगता है कि कोई जल रहा है, सही है, और कुछ को बहुत ज़्यादा गर्मियों में चक्कर आते हैं, सही है। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कीजिए, साथ में कीजिए इसका कहवा बना के, टेसू के 2 फूल डाल दीजिए और इसको 2 कप पानी में इतना पकाना है कि ये कप रह जाए, छान लीजिए, चाहे तो इसमें मिश्री ऐड कर लीजिए, नहीं तो कोई मसला नहीं। ऐसे ही इसको दवा के तौर पे दिन में 2 बार पीजिए, अल्लाह के हुक्म से ये जितने मसाइल हैं उसको हल करने में ये आपकी मदद करेगी। सही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं? आपकी हो गई रेसिपी कंप्लीट। अच्छा, हमारे समिया कौशल लाहौर से हमारे कॉल मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समिया, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी वालदा हैं, उनकी 70 इयर्स एज है। जी जी। उनके होम ना अक्सर फटे रहते हैं, क्रैक रहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा फटे हुए हैं, या इनके वजू करते हैं तो वो मुंह खोलने में दर्द होता है ना। ओह अच्छा, ठीक है। ये साइड वाली जो साइड्स होती हैं उसमें होता है फटे? हाँ जी, साइड वाली में, हाँ जी साइड वाली में, और होंठ के ऊपर भी होता है, लेकिन ज्यादातर साइड वालों में होता है कि मुंह खोलते हुए दर्द होती है। आप हमारी आंटी से बात कराएं। समिया आप छोड़े, आंटी से बात करें हमारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आंटी जी, तुम ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ जी आंटी, आप खुद बताएं क्या मसला है? हाँ, मेरे ना होंठ ना अक्सर फटे रहते हैं, आजकल तो तकरीबन 15 दिन हो गए जब मैंने रोजे रखे, उसके बाद ना नीचे वाले होंठ पे साइड पे 3-4 कट है। अच्छा। वुजू करते मुंह नहीं खुलता। 2-3 दिन से कलवंजी का तेल भी इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे रोजाना रात को लगा के सोती हूँ, लेकिन सूखते हाथ नहीं है। ऊपर वाला जो होंठ है ना, उसका जो गोश्त है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ है। अच्छा आंटी, पानी कितना पीती है? 8-9 गिलास हर दिन में। चलिए ये तो ठीक है। ये आपको बताएं आंटी, ब्लड प्रेशर है आपको? हाँ जी, 2 टाइम लेती हूँ एवरी डे। और शुगर? शुगर नहीं है। शुगर नहीं, चले शुगर है। हाँ बताएं जी, आप चारों। मेरे हिसाब से तो लीवर का मसला है। अच्छा। आप अपना जो है ना लीवर फंक्शन टेस्ट लाजमी कराएं। लगाने के लिए पंपकिन सीड ऑयल होता है ना, वो बार बार लगाएं, उससे फर्क पड़ेगा। और बोरेक्स पाउडर, सुहागा को तवे पे भून लें, भून के उसको जैसे हम फिटकरी भून के वो कर लेते हैं ना, इसी तरह सुहागा तवे पे भूनकर पीसकर पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर लगाएं। ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उससे कुल्लियां भी करें तो उससे भी फर्क। आपको क्या लगता है क्या? मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी इसका रीज़न हो सकती है। मैदे की गर्मी के लिए सौंफ, इलायची और एक जड़ी बूटी होती है, एक पत्थर जैसा होता है, तबाशीर कहते हैं उसको। ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें, और अगर मिसाल के तौर पे ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम है तो 30 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर लें, इसको मिक्स कर लें। ये आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा खाएं तो ये मैदे की गर्मी को बेहतर कर देगा। लिवर के लिए आपने बताया बोरेक्स, और वो जो लगाने के लिए बताया वो भी बेहतरीन है, उसको लगाइए तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा विदिन अ वीक। मैं आपसे देखिए बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन तबाशीर जो अभी कहा और बोरेक्स का, इसको मिक्स करके जो जैसे बुरक लें, लगा लें जख्मों पे जैसे लगाते हैं, जैसे बिल्किस ने कहा, या शहद लगा लें, तो तबाशीर और बोरेक्स के साथ ना जख्म भर जाते हैं, लेकिन इंटरनली उसको सही होना ज़रूरी है। सही, जो इंटरनली मसला चल रहा है। डॉक्टर साहिबा, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। इसका ताल्लुक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी से होता है, इसको क्रियोसिस कहते हैं। ये बेसिकली कट्स होते हैं उसकी साइड पे। कई दफ़ा स्ट्रॉबेरी टंग भी जिसको हम कहते हैं, ये भी हो जाती है, टंग फूल जाती है या रेड हो जाती है। जैसे ने कहा कि मेरा लिप बाहर की तरफ निकल रहा है, अगेन दिस इज अ स्वेलिंग ऑफ द लिप व्हिच कैन हैपन, आपके अंदर म्यूकोसल ग्लैंड्स और वो सब। तो ये बी कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा वो रोज़े रख रही हैं, हो सकता है रोज़े खुल के हमारी ग़िज़ा जो होती है वो तली हुई चीज़ें होती हैं, पकौड़े फ़र्ज़ होते हैं हमारे ऊपर, समोसे फ़र्ज़ होते हैं, तो लॉट ऑफ टाइम्स हम न्यूट्रिशनली वैल्यूबल चीज़ें नहीं ऐड करते रोज़ा खोलने के बाद।
तो आई वुड से एक वो अपना देखें कि वो न्यूट्रिशन में मतलब फल सब्जी क्या खा रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सब्जी को बिल्कुल भून के ख़त्म करके मत खाएं, उसके मत ना मारें सब्जी की, हाँ। मत ना मारें सब्जी की। और फिर बी कॉम्प्लेक्स ले लें, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले लें, उससे ये बहुत जल्दी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब जो अब बोल जाना भी है अपने जी, क्लिनिक, बिल्कुल, मेरा काम भी है, उनका क्लिनिक भी स्टार्ट होने वाला है। तो डॉक्टर साहब हम इजाज़त लेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी डॉक्टर मिराहिल जाएंगी किचन काउंटर में, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम क्योंकि जो इतनी वायरल इन्फेक्शन चली हुई है हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। और देखिए हमें ये भी नहीं पता कि आपके ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये कोई वाकई छोटा मोटा वायरल है या फिर आप कोविड की लपेट में, क्योंकि कोविड एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। इसलिए मैं तमाम तरह देखने वाले लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, आपको खांसी की प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं आया थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर लें। आपने किसी के घर जाना हो ना, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग हो और बाकी तो सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, उनको कुछ ना हो, लेकिन आपके उस नज़ले ज़ुकाम की वजह से उन बुज़ुर्ग को ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो और क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जी लंग्स पे वो एक पैच आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रा उसका ख्याल रखें। अच्छा, ब्रेक के बाद डॉक्टर उम्मे राहिल जो है वो किचन में आ गए हैं। और डॉक्टर उम्मे राहिल, आप सबसे पहले क्या चीज़ बनाने जा रही हैं? अच्छा, पहले अभी आपने वायरस की बात की, तो हम बात कर रहे होते कि एंटीवायरस जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही फाइट कर लेते हैं और आपको एंटीबायोटिक्स के पर या बहुत सारी मेडिकेशन पे जाना नहीं पड़ता। बहुत आसान सी चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, अगर वायरस से बचना है तो हम कहते हैं ना, घर में आपने प्याज रखना है काट के, लीमू पे लौंग लगा के रखनी है, तुलसी घर में ज़रूर लगाइए, तुलसी का इस्तेमाल, उसका कहवा पीना शुरू कर दें, तुलसी को खाना शुरू कर दें। साथ साथ लहसुन अदरक हर घर में होता है, ये बहुत ज़बरदस्त एंटी वायरस कहना चाहिए स्पाइसेस या मसाले हैं जो कि हर तरह के वायरस को दूर रखते हैं। अच्छा, होता क्या है कि हम लहसुन अदरक पीस के रख देते हैं, उसका रंग खराब हो जाता है या उसको इतना भूनते हैं कि उसका सत्यानाश हो जाता है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी और वायरसेस से बचना है, तो जैसे आप अदरक इसका कहवा बना के पी रहे हैं, शहद में डाल के खा रहे हैं, तो अदरक को, फ्रेश अदरक को छील के आपने मिट्टी में दबा के रखना है। फ्रेश अदरक निकालें मिट्टी से, उसको थोड़ा सा टुकड़ा काटें, अब उसको पानी में पका लीजिए या उसको शहद में मिला के आपने फ्रेश एक टुकड़ा खाना है। ये तो अदरक खाने का तरीका हो गया। इसका आप कहवा बना के पी लें, जैसे अभी गालिब ने बताया अदरक पुदीने के साथ, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर अदरक पुदीने का कहवा रोज़ाना पीते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप वैसे ही महफूज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जिसको हम लहसुन सिर्फ अचार में, मसालों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लहसुन के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम लहसुन को सही से खाएँ तो हम बहुत सारे वायरस से वैसे ही महफूज हो जाते हैं। एलिसिन इसके अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या कि हमने लहसुन को काटा और भून लिया तो ख़राब हो जाता है। तरीका क्या है, देसी लहसुन लेंगे, इसको आपने काटना है बारीक बारीक और काट के थोड़ी देर इसको साइड में रख दीजिए, 10 से 15 मिनट। 10 मिनट थेरेपी इसको कहते हैं कि एलिसिन को रिलीज करने के लिए। 10 मिनट के बाद ये लहसुन आप किसी चीज़ें मिला के खा लीजिए, इसको हल्का सा सौते कर लीजिए या इसको वैसे ही खा लीजिए, ये आपको 100% फ़ायदा देगा। मतलब आपके जो वायरसेस हैं उससे आपकी जान, मतलब उससे बचा लेगा। तो ये आपने करना है। तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये तो चीज़ें थी कि आपको वायरस, एंटीवायरस जो हर्ब्स हम कहते हैं, ख़ास लहसुन, अदरक, दालचीनी, ओरिगानो, ये और तुलसी, ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरी चीज़, इम्यूनिटी बूस्टर, जितने मसाले हैं सब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं हर तरह के अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसमें जो है विटामिन सी जिसके अंदर मौजूद है वो भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे हमारा तरबूज की हम बात कर रहे थे, हीट से तो बचा रहे, हाइड्रेशन आपको दे रहा है, लेकिन इम्यूनिटी भी बूस्ट कर रहा है। अच्छा। दूसरी चीज़, हमारे घर में इमली होती है, ये गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, आपको हाइड्रेशन, आपको जो है ना हीट स्ट्रोक, लू से बचाने के लिए, जैसे देखते बाहर ठेलों पे इमली का शरबत मिलता है। इमली आलू बुखारे का शरबत है। कुछ भी नहीं करना, इमली आप भिगो दीजिए आलू बुखारे के साथ या खाली इमली भिगो दीजिए, और इसको जो है आप सुबह जो है या दिन में आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट है, काला नमक या चीनी मिला के ये आप बच्चों को देना शुरू करें। बच्चों को सुबह बल्कि उठ के इमली आलू बुखारे का शरबत जो है सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद, जाने से पहले
मुझे ज़रूर दीजिए, ये आपको महफूज रखेगा। क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, खेलना भी है, वो धूप का टाइम है, हम निकले तो हम कहते हैं भाई कि सड़ गए इतनी बुरी। तो बच्चों को जब आप देंगे तो एक कूलिंग सिस्टम जैसे उनकी बॉडी में आ जाएगा, तो ये उनके लिए अच्छा है। दूसरा जो है जौ का पानी, कि जैसे कहते हैं बच्चों को क्या, तो आप जौ का पानी रात को बना के रखें, सुबह वो पिलाएं, दिन भर वो पानी पिलाएं, तो आपके बच्चे जो है लू से, गर्मी से, इस चीज़ से बचे रहेंगे, हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। तरबूज की बात हो, तरबूज ज़रूर खाएं। शरबत अगर पी रहे हैं, जैसे कहा था फ्रेश पीना है, लेकिन उसमें काला नमक या पिंक सॉल्ट डाल के उसको इस्तेमाल कीजिए और फ्रेश बना के उसी वक्त इस्तेमाल कीजिए। मज़ेदार भी से लगता है। अच्छा, कॉलर भी मैं ऐड करूं? हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, सादिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, क्या पूछना चाहेंगी? दीहा, मुझे डॉक्टर बिल्किस से सवाल करना है। मेरा बेटा है 4.5 साल का। जी जी। वो कुछ भी नहीं खाता, गर्मी के मौसम में आके तो उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। ब्रेकफास्ट वो करके नहीं जाता, अगर मैं इसे लंच बॉक्स बना के देती हूँ तो वो वापस वैसे ले आता है। अगर उसकी नाश्ता करवाती हूँ ना तो वो वॉमिट करना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉमिट करता है। यहाँ पे वैसे माँ बेबस हो जाती है ना जब आप बच्चे को कुछ खिलाना चाह रहे हो और बच्चा वॉमिट करने लग जाए। जी, और बहुत ज्यादा वॉमिट करता है। मुझे लगता है जैसे वो रात का खाया पी उसने सारा निकाल दिया। और आपको पता भी गर्मी का मौसम है, बच्चे अगर इस तरह से नहीं खाएंगे बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे वो तो। और दूसरा मेरा डॉक्टर बिल्किस से ये सवाल है, मेरी बेटी है 9 मंथ की है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा उसकी चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, उसकी नोज़ी बहती रहती है। अगर उसे एंटीबायोटिक हम यूज करवाते हैं तो वो उसकी जैसे सांस सा बंद होना शुरू हो जाता है नाक के साथ, इस तरह से उसको मसला रहता है। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज जरा मुझे थोड़ी सी राय ले दें, इससे थोड़ी हेल्प हो जाए जरा। चले ठीक है, शो देखते हैं। क्विकली हम डॉक्टर बिल्किस को एड्रेस। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है ना, तो नींबू पानी बच्चे को देना शुरू कर दें, और शरबत फौलाद किसी भी अच्छी कंपनी का आप उसे दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह उसकी भूख खुल जाएगी। ठीक है, ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाएं। लेकिन ये बात है कि अगर रात का भी वो सुबह उल्टी में निकाल रहा है तो उसका मतलब है कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपने जैसे है ना नींबू पानी उसे ज़रूर देना। और दूसरे बच्चे का कह रही थी चेस्ट कंजेशन के लिए जो है ना, गालिब ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, वो आप कीजिए। अच्छा, एक मैं बता देती हूँ, शकरतगाल, लौंग, काकर सिंगी, शकरतगाल, लौंग, काकर सिंगी, तीनों को तवे पे भूनकर पीसकर पाउडर बना लीजिए, वो शहद में मिक्स कर लीजिए, और फिर वो जो है ना शहादत की उंगली से दिन में 2 से 3 बार चटाइए। रात को नमक, अभी बच्ची बहुत छोटी है लेकिन जी। कोशिश कीजिए कि ना जैसे गागल्स कर सके तो आप उसे गागल्स कराइए। और दूसरा ये जो है चेस्ट कंजेशन के लिए, वैसे हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पान के पत्ते पे हल्दी और कैस्टर ऑयल लगाकर चेस्ट पे आगे और पीछे ज़रूर बांध दीजिए और हल्का सा उसको गर्म कीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर सकती तो अजवाइन की पोटली गर्म करके वो कीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। अच्छा, और तरबूज से क्या कुछ फायदा? एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, कंजेशन के लोग बहुत सवाल करते हैं। खाकसीर जो है ना वो भी बहुत इफेक्टिव है कंजेशन को खोलने के लिए। उसको मिला के शहद में भी खिलाया जा सकता है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, उसको पीस के या हल्का सा भून के, जो है हल्का सा भून के मुनक्के में डाल के गर्म करके वो खिला दें। बच्चे को नहीं खिला सकते, इतना छोटा बच्चा है अगर, तो आपने खाकसीर को पकाना है पानी में, और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में 2 से 3 दफ़ा पिलाएं तो सीना बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कि हमने कहा कि नारियल पानी बहुत महंगा हो गया है, तो उसमें करना क्या है, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रही है या हीट स्ट्रोक का इशू है, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर काम कर रहे होते हैं, सादा पानी आप लेंगे, उसमें सिर्फ 1 चमचा आप डाल दें नारियल पानी, मतलब आपको काफ़ी चल जाएगा। उसमें आपने तुफ़्मे बालंगा थोड़ा सा डाला है। अच्छा, ये दिन में अगर आप 1 दफ़ा पीते हैं तो ये बहुत फ़ायदा देता है। आपने इसमें पिंक सॉल्ट ऐड किया थोड़ा सा, और काला नमक, ये 1 दफ़ा दिन में देते हैं तो जो नमकियात की कमी होती है ये आपकी पूरी हो जाएगी। जिनको बहुत पसीना आ गया है या बहुत ज़्यादा देर उन्होंने बाहर काम करना है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हीट स्ट्रोक का डाउट हो रहा है, तो अगर दिन में 1 दफ़ा भी ये गिलास पानी का पी लेते हैं नारियल पानी के साथ, अगर पूरा तो इतना महंगा है, तो अगर इस तरह पी रहे हैं तो वो नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी और वो उससे महफूज हो जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे भी ना ये तो पलंगा कितना अच्छा है कि अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, इलायची का शरबत जो आजकल, वो मुझे तो इलायची का शरबत भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाय भी इलायची पसंद करती हूँ, तो वो अच्छा होता है। इलायची का शरबत बहुत अच्छा है, संदल का शरबत बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए,
तो ये आप अच्छा तुख्मे मलंगा ज़रूर डालें, ये गर्मी से बचाव के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है या उसे गर्मी के असरात से बचना चाहते हैं तो गोंद कतीरा बहुत अच्छा है। रात को थोड़ा सा गोंद कतीरा भिगो दीजिए और सुबह पानी में मिला के पिला दीजिए, या बच्चों को दूध में मिला के भी दिया जा सकता है, तो वो एकदम से उनकी बॉडी की जो गर्मी है उसको कूल डाउन कर देंगे। सही। अच्छा नेक्स्ट चीज हम क्या कह रहे हैं? बस डन हो गया। अच्छा लेकिन मुझे बताइए दही, हाँ जी दही भी आप बता लेंगे? दही भी है इसके, दही का जो है जो हम लस्सी बनाते हैं, एक तो मीठी लस्सी नहीं, इसका आपने बिल्कुल पानी के साथ पतली जिसको छाछ कहते हैं, वो ज़रूर गर्मी में दोपहर में अपने खाने के साथ इस्तेमाल करें पूरी गर्मी। ये बेहतरीन चीज़ है कि आपने 2 चमचे दही तकरीबन आपने डाल दिया पानी के अंदर, थोड़ा सा आपने ज़ीरा उसके अंदर ऐड करना है, नमक ऐड करना है और ठंडा करके ये ज़रूर खाने के साथ अपने घर में तमाम लोगों को पिलाएं। हमें रायता खाने के साथ रखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम दही के इस्तेमाल की बात करें तो फिर इसमें रायता रखा जा सकता है। रायता लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। आप लौकी का रायता सबसे अच्छा है, इसलिए गर्मियों में लौकी का रायता ज़रूर होना चाहिए। दूसरा है कि आप हरा धनिया पुदीने के साथ भी रायता बना सकते हैं। इसके अलावा जो खाली जो है दही वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह से रायता आप ज़ीरे के साथ, आप ज़ीरा और जो है काले मिर्च के साथ रायता बना लें। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन दही का इस्तेमाल दिन के वक्त ज़रूर होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। बच्चे जब आ रहे हैं खाने के साथ उनको आदत डालें दही खाने की। और लस्सी तो मैं कहती हूँ अपना पूरा बड़ा पतीला बना के घर में रखें, पूरा दिन लोग जो है छाछ पीते रहे। अच्छा तो ये अब वो टाइम आ गया है कि अगर हम हीट वेव को देखेंगे जिससे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और अभी सोचे 41 में हैरान हूँ, और अभी तो स्टार्ट है में, अभी ये स्टार्ट है। यस मतलब दूसरे शहरों में, वो लाहौर हो, वो इस्लामाबाद हो, बारिशें हो जाती हैं, कुछ हो जाता है तो वो मौसम कहीं ना कहीं वापस अच्छा हो जाता है। लेकिन कराची में तो ऐसी गर्मी है, और अभी कह रहे जी आगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये लस्सी मैं अगर आप रेसिपी कंप्लीट आप आके बैठे मुझे बताइए ये दही का इस्तेमाल वैसे भी अब कितना इम्पोर्टेंट हो गया इस टाइम में? देखिए जो हमारी सकाफत है ना, दही का इस्तेमाल चाहे वो जितने किस अकसाम बताई उमर साहिबा ने, वो डिफरेंट किस्म की चटनियाँ और अचार घर का बना हुआ जिसमें सिट्रिक एसिड नहीं है, तेल है, तो ये चीज़ें बेसिकली हमारी गर्मियों के लिए और डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, मैदे के लिए दवाओं का काम करती हैं। हमने उसमें जो अमेंडमेंट्स की हैं जो कि गलत हो गई हैं, जिसकी वजह से शायद अब गले भी ख़राब होते हैं और चीज़ें भी होती हैं, वरना इमली आलू बुखारे की चटनी बेहतरीन दवा है, जिगर के लिए भी, हज़म के निज़ाम के लिए भी, और जो गर्मी में हीट वेव से मुतासर हो जाते हैं उनके लिए भी। और ये जो हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं ना, वैसे हम अपने मेदे को और ज़रा जो है ना वो गर्मी दे देते हैं, तो ये नहीं करनी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मज़े कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शुमाइला क्या पूछना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, इसी तरह हंसती रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, हमेशा आबाद रहें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा सवाल था आप लोगों से कि मेरे हस्बैंड जो है वो हज पे जाने वाले हैं, अभी पहली तारीख फ्लाइट है उनकी। जी जी इंशाल्लाह। तो उधर ही पता चल रहा है कि गर्मी बहुत होती है हज के सीजन में, तो आप कोई ऐसी रेमेडी बता देंगे उनका हज जो है वो आसानी से हो जाए, जो अपने पास रख लें और वो आराम से हो। दूसरा ये कि गर्मियों के सीजन में मेरी बेटी 4 साल की है। जी जी। तो पसीना बहुत आता है, जुएं लीखें बहुत होती है, मैं रोज वॉश करवाती हूँ और रोज कंघी करती हूँ रेगुलरली, ठीक है, तो उसकी कोई रेमेडी बच्चों के हवाले से बता दें। अच्छा। तो तीसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के टीथ जो हैं वो रोज रेगुलर हम लोग वॉश करवाते हैं, टूथब्रश करता है रोज, लेकिन उसके साथ टार्टर येलो दांत हो गए आगे से, उसकी कोई घर की रेमेडी बता दें काइंडली, बहुत मेहरबानी होगी। तीनों सिस्टम के जवाब दे दीजिएगा। चले इनके अगर मैं भूल भी की ना तो आज वैसे भी गालिब याद रहेगा सवाल। बहुत शुक्रिया, शो देखते रहे। अच्छा पहले तो मुझे तीनों आप लोग वाकई सवाल बहुत अच्छा किया। पिछले साल हज पे थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोगों की बहुत वहाँ पे डेथ्स भी हुई। तो अभी जो लोग जा रहे हैं हज के लिए, आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो ये ऐसी डिहाइड्रेशन ना हो में? अच्छा देखिए, लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया है और इतनी गर्मी थी कि लगता था अब मरे कि कब मरे। अल्लाह। और उसमें एक जो चीज़ जिसने साथ दिया है वो है कोकोनट वाटर, दूसरा जो है विटामिन सी, ये हमारे साथ हम लोग लेके गए थे। और कोकोनट वाटर वहाँ पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, आपकी बॉटल्स मिल जाती हैं, लेकिन आपने जो 5 दिन हज के उसमें लाजमी अपने पास स्टॉक रखना है। हैवी चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, कोकोनट वाटर होना चाहिए। विटामिन सी आपकी बॉटल में, अच्छा विटामिन सी किसी भी फॉर्म में,
आप टैबलेट ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए बना के, लेकिन आपकी बॉटल सादा पानी के बजाय विटामिन सी होना चाहिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, लोग घबराते हैं कि नट्स गर्म होते हैं, लेकिन हमने जो चीज़ से फ़ायदा उठाया, सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, खजूर के साथ शहद में डाल के रखे होते, और हमारा पूरे ग्रुप का एक काम था कि सुबह 1 चमचा खाना होता था, और उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कपड़े जिस तरह से, तो वो तो एहराम में होंगे, 5 दिन है, छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठंडे आप स्प्रे वाली बॉटल्स होती हैं, स्प्रे आपने करते रहना है। बस ये कुछ चीज़ें, सबसे मेन विटामिन सी और आपका जो है कोकोनट वाटर, ये बेस्ट है आपके लिए। विटामिन सी कोकोनट वाटर आप किस सजेस्ट करेंगे? एक पाउडर बना लें, तकरीबन 5 चमचे नमक, तकरीबन 5 चमचे पुदीना खुश्क उसका पाउडर, ये 2 चीज़ें हो गई। इसमें 2.5 चमचा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 1 चमचा मीठा सोडा, इसको मिक्स करके अपना एक जार बना के ले जाएं। कहीं पे भी पानी की बोतल मिले, आधा चमचा डाला, मिक्स किया, पी लिया। ये आपको हाइड्रेट भी कर देगा, यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होने देगा, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देगा, और उस वक्त के मामलात के लिए एक बेहतरीन टॉनिक बन जाएगा जो आपको कहीं पर भी लेथार्जिक नहीं होने देगा, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो। सही, ज़बरदस्त। हाँ जी। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते, ORS के साशे मिल जाते हैं, आप ORS का साशे ज़रूर अपने साथ लेके जाएं, और आप जो है ना पानी में जिस तरह बनाकर वो पीना शुरू कर दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। धक्कम धक्की से बचें। हज जो है ना, होता है कि हम जल्दी पहुंचने की जगह बजाय कभी नहीं पहुंचते, इस बात को याद रखिए। जो है ना, कछुआ अपनी रेस जीत गया था, वो इसीलिए कि उसने सब्र से, देखिए हज भी सब्र हमें क्या सिखाता है, उस सब चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं इतने मुक़द्दस मकामात पर लोग क्या करते हैं, धक्कम धक्की और जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि इससे मतलब कि आप अपने हज का भी वो जो है ना दूसरों को तकलीफ नहीं पहुँचाए, ये याद रखिए। अच्छा, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट रह गया। उनकी बेटी के सर में जुएँ बहुत पसीने आते, जुएँ बहुत, और बच्चे के उनके दांत पीले कुछ नहीं। देखिए, पहली चीज़ के नींबू के जूस के अंदर जो है आपने कोरतुम्बा मिलाना है, और ये लगाना है हफ्ते में 1 दफ़ा। कोरतुम्बा मुश्किल है, सिर्फ नींबू का जूस लगाना है, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर लगाइए। आधे घंटे के बाद वॉश करके कंडीशनर करके उसको कंघी कर दीजिए। दूसरा, एक टैबलेट आती है आइवरमाइट के नाम से, मैक्टिमाइट के नाम से, वो 3 दिन देनी है। आप सुबह शाम देंगे। बच्ची की एज के हिसाब से अगर 5 साल से कम है तो 1 गोली, अगर 5 साल से ज़्यादा है तो 2 टैबलेट, तो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सही। हाँ जी। दांत के लिए, टाटर के लिए, उसमें भी इत्तफाक से मीठा सोडा है, नमक है, लौंग है, इन तीनों चीज़ों का मुरक्कब बना लीजिए हम वज़न, और इसमें डबल की बुनियाद पर वो जो समंदरी झाग होता है वो मिला लीजिए। ये मंजन बन जाएगा एक बेहतरीन। 2 से 3 मिनट लगा के रखें और वॉश कर लें। इंशाल्लाह टाटर और दांतों की या जॉस का कोई भी इशू होगा बिल्कुल। और आपने नीम का तेल किसी बात कर रहे थे? बालों के लिए, जुओं के लिए, लीखों के लिए नीम का तेल एक बेहतरीन दवा। ओके, तो छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं? किसी को भी लगा। अच्छा, छोटे बच्चों को दांत खराब नहीं होना तो आप एक टूथपेस्ट बता देती हूँ, वो है बनाना, केला। केले से उनको टूथ ब्रश कराएं, कभी भी टार नहीं पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस डाल सकते हैं। वाओ, नेचुरल टूथपेस्ट है बच्चों का। क्या मजे की चीज़ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस आपका, गालिब आपका, और आपका डॉक्टर मिराहिल आपका बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।